हेलो क्लास 9, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। जनरली मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था जिसका कुछ पार्ट हमारा हो गया था। लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि एक थोड़ा सा रिवीजन यदि देखा जाए तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा दी थी अपने उस लास्ट चैप्टर में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लैटीट्यूड बताया था और लॉन्गिट्यूड बताया था। ये नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये ईस्ट डायरेक्शन थी, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि NESW आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इधर है, ठीक है, चाइना यहाँ पड़ेगा, और कंट्रीज़ के नाम बताए थे मैंने, ठीक है। इधर आपका ये लक्षद्वीप आ गया, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि देखिए, आपने सुना होगा IST। क्या सुना होगा आपने? IST। IST होता क्या है? IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो यूपी है आपका, मान के चलो ये यूपी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका देश है, यहाँ पर कहीं यूपी आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि 82 पॉइंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 82.30 डिग्री ईस्ट से NESW क्या होता है कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो लैग होता है वो 2 घंटे का होता है, और मिर्ज़ापुर से जो गुजरता है आपका मेडिटेरियन, जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो डिवाइड होता है आपका, वो एग्जैक्ट होता है। और उसी टाइम को, जो मिर्ज़ापुर का जो टाइम है ना, मिर्ज़ापुर का जो टाइम है, उसी टाइम को पूरी इंडिया में एंटायर कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो रीज़न ये है क्योंकि उधर से एग्जैक्ट गुजरता है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का देख है, तो 2 घंटे का टाइम डिस्टेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो कि समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट सेशन में डिस्कस तो कर लिया था, 9 कंट्रीज़ वगैरह बताई होंगी आपको कि 7th लार्जेस्ट है। तो 9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया था, रकूक बाई, ओके। इसमें आपको चीज़ें बताई थी कि कैसे याद रखना है। रशिया हो गया, ठीक है, रशिया, ये कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में हमारा देश भारत, इंडिया। ये 7 कंट्री थी, इसलिए इसको बोला जाता है, ये देखिए, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन लैंड मास इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, नियरली 2.4 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए बोला जाता है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ बॉर्डर्ड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, द अरेबियन, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, इंडियन ओशियन का बता दिया था, बे ऑफ बंगाल का बता दिया था। नॉर्थ वेस्टर्न में मैंने आपको ऑलरेडी डायरेक्शन बता दी थी, किस डायरेक्शन में कैसा क्या होता है, और इतना समझना हमें बहुत ज़रूरी था। ये तो हमारा ये बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे IST को मेंटेन किया जाता है, कैसे IST को इंडिया में जनरली फॉलो किया जाता है। क्योंकि मिर्ज़ापुर से जो है, जो लैग है, जो डिस्टेंस है, वो उतना डिवाइड नहीं होता है, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन होता है, ठीक है। नहीं तो गुजरात की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमारी GMT में एग्जैक्ट टाइम को माना जाता है। ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, ये हमारी इंडिया आ गई, एशिया के अंदर इंडिया आती है, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, पैसिफिक, साउथ अमेरिका एक बहुत ही गरीब देश है, ठीक है, अफ्रीका और एटलांटिक ओशियन इधर आ गया, इंडिया के, ये इंडिया हो गया। तो डायरेक्शन बनाएंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
कौन से उसमें कहाँ पे क्या आता है ये आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि अटलांटिक ओशियन कहाँ आएगा, पैसिफिक ओशियन कहाँ आएगा। और वो 8 कंट्री जो आपको बताई थी मैंने, रशिया हो गया आपका, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील वगैरह जो हो गया, मैंने आपको जो भी बताया था, ब्राज़ील होगा, बी से ब्राज़ील, ओके, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। वो 8 कंट्री 7 कंट्री आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है, बॉर्डर्ड कहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसमें भी आपको सेम, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड जो सोल्यूशन है उसमें भी आपको सेम ही मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी मैं पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जियोग्राफी के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, जो याद रखना है, इंडिया इज़ लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड होता है, ये याद रखो, ठीक है। कहाँ लोकेट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है। और इट्स लैटिट्यूशनल एक्सटेंड इज़ 8 डिग्री 4, ओके, नॉर्थ। 37 जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। लॉन्गिट्यूशनल समझ लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वल पार्ट्स जो कि मिर्ज़ापुर वगैरह वाला का। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3 पॉइंट मतलब कितना, 3.28 मिलियन, इसका मीन्स 32,000 ऐसा कुछ होगा, 32,000, ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री, मैंने आपको लैंड का बॉर्डर का बता दिया था ऑलरेडी कि 15,200 15,200 किलोमीटर है बॉर्डर, ठीक है। और लक्षद्वीप भी बता दिया था मैंने, पहली क्लास को रिवाइज़ कर लेना, थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके देख के रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अब ये मिर्ज़ापुर की बात कर रहा हूँ मैं, मिर्ज़ापुर की बात किया था ना, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 और 30 ये पूछ सकता है, आपके ऑप्शंस वगैरह में आ सकते हैं ऐसी चीज़ें। दिस पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर एंड उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, क्यों लिया गया है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेके, मैंने आपको बताया गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ओके, एपी तक, गुजरात से लेके एपी तक जो है 2 घंटे का लैग हो जाता है। तो 2 घंटे का लैग को इक्वली फिट करने के लिए दे हैव टेकन द IST फ्रॉम मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया सेंट्रल लोकेशन का बेनिफिट क्या है, पहले चैप्टर में हालांकि बता दिया था, लेकिन रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और ये डीप में है थोड़ा सा। इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। द ट्रांस इंडियन ओशन राउट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप की कंट्री को कनेक्ट करते हैं, और वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प मिलती है, जैसे मान के चलो अपना देश इंडिया जो है यदि इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता होगा, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये कनेक्टिविटी होगी, इधर की कनेक्टिविटी इधर से है, इधर की कनेक्टिविटी इधर से है, इधर की कनेक्टिविटी इधर से है। मान के लो शिप के थ्रू भी जाते हैं, शिप के थ्रू भी जाते हैं, तो ये कनेक्टिविटी जो है ट्रेड को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि ट्रेड को जो है वो प्रमोट होगा, इसकी वजह से ट्रेड जो है वो प्रमोट होगा और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सी रूट्स के थ्रू भी कनेक्टिविटी जनरली होती है। किसके थ्रू, सी रूट्स के थ्रू, सी रूट, ये याद में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद यदि बात किया जाए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया बेनिफिशियल फॉर इंडिया, इंडिया इज हैविंग एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है वैसे, लेकिन जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, कई बार देखो शिप के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया से विदेश में भेजा जाता है, इंडिया के से विदेश में भेजी जाती हैं बहुत सारी, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है ना, कनेक्टिविटी आपकी जो है, कनेक्टिविटी ही तो आपका ट्रेड कराएगी, ठीक है। अब जैसे आपकी कनेक्टिविटी है
आप इंडिया से सामान कुछ भी कोई भी चीज़ हो उसको यूएसए भेज सकते हैं आप, ठीक है। तो यूएसए भेजने की आपके पावर है तो आपका ट्रेड ऑब्वियसली बढ़ेगा, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपको कॉस्ट लाइन जो भी होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो बाकी जो बचे क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं, चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।